Hi guys, Pragyan here, currently a first year MBBS student at AIMS New Delhi, and welcome back to our channel. And welcome back to a brand new episode of Spilling Out Secrets. And today with us we have Haziq Parveez Loan, who got All India rank 10 in NEET UG this year. So first of all, Haziq, congrats for this great success. Thank you, sir. Thank you. So guys, without wasting any time, let's begin. And yes, before I begin, let me tell you that we also have a fun rapid fire round towards the end of this video. So do watch the entire video. So Haziq, the first question for you is that tell us about your NEET preparation journey in short. Okay, sir. The NEET preparation journey simply मतलब जैसे normal होती है with full of ups and downs. Like first जो एक basic idea से start किया था like in order to get just a government medical college. बट जब फिर पढ़ाई करते गए फिर इंटरेस्ट काफी ज्यादा डेवलप हुआ तो सब्जेक्ट्स भी इंटरेस्टिंग लगने लगे तो उसके साथ एम्पलीफाई हुआ जो कॉन्फिडेंस है तो फाइनली आई कुड मेक इट अप टू हियर. ओके, सो तुमने कोचिंग ज्वाइन करी थी या फिर सर यस सर. तो 11th में ज्वाइन करी थी और बिफोर दैट यू वर एनरोल्ड इन द कोचिंग? नो सर 11th क्लास में मैंने कोचिंग स्टार्ट की थी. ओके, ग्रेट. एंड यू आर अ फ्रेशर, राइट? यस सर. Great. So what was your biggest mistake during your preparation? Okay, so the biggest mistake I think in class 11th I neglected NCRTs up to a very huge extent. So I think that was the biggest mistake I committed. तो फिर how did you improve upon it? So फिर हमारा क्या होता था ट्यूशन में AIETS टेस्ट सीरीज. तो हमारा यहाँ पर जेके बोस में थोड़ा डिफरेंट पैटर्न चलता है. हमारा नवंबर में ही फाइनल एग्जाम होता है तो उसी दौरान हमारी AITS भी चल रही थी तो उसी के साथ मैंने जो NCRTs है जो लैग रहा था वो मैंने कवर किया और अराउंड सितंबर 2021 तो उस टाइम पे भी मैंने NCRTs पढ़ना स्टार्ट किया और फिर वो लैग में आराम से कंप्लीट कर पाया. Great. So Haziq, now let's talk about your subject-wise preparation strategy. So let's start with physics, the most feared subject of the aspirants. ओके सर. सो फिजिक्स में फॉर एग्जांपल काफी सिंपल था बट मेरा एक प्री डिसाइडेड माइंडसेट था कि फिजिक्स जो है काफी इंटरेस्टिंग भी होता है काफी डिफिकल्ट भी होता है तो मैंने खुद को प्रिपेयर किया था लाइक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वेक्टर्स वो चीजें मैंने 10th में पढ़ी थी जस्ट फॉर फन लेकिन फिर जब मैंने 11th में स्टार्ट किया तो काफी स्मूथ गया वो ट्रांजिशन भी मुझे डिफिकल्ट नहीं लगा और साथ ही साथ मैंने मतलब माइंड बनाया था कि काफी अच्छी लेवल तक मुझे फिजिक्स पढ़ना है अच्छे से समझना है तो इसी माइंडसेट के साथ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई फिजिक्स में. जस्ट लाइक नोटबुक रिवीजन कोचिंग मॉड्यूल्स DPPs या उसके अलावा HC वर्मा DC पांडे वो बुक्स मैंने सब सॉल्व की थी. और फिजिक्स में और एक चीज क्या रहता है NCRTs. तो NCRT मैंने काफी एंड में स्टार्ट की थी यही सितंबर अक्टूबर 2021 तो उसमें मैंने NCRTs पढ़ी और साइमल्टेनियसली मैंने फिजिक्स में शॉर्ट नोट्स भी बनाए. एक तो उसमें मतलब फॉर्मूलाज वगैरह का जो आता है शॉर्ट नोट्स में और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब मैं NCRT पढ़ता था तो मैं उसमें से पॉइंट्स निकालता था और वो भी मैं शॉर्ट नोट्स में लिखता था ताकि दोबारा मैं NCRT ना पढूं मैं बस वही शॉर्ट नोट्स रिवाइज करूं. Okay, great. तो books में you followed NCRT, HC वर्मा and DC पांडे? यस सर. अच्छा, और NCRT मतलब पढ़ने का क्या स्ट्रेटेजी रहती थी? सिंपल लाइक कॉन्सेप्ट्स वगैरह वो तो सब चीजें आती थी जस्ट टू के पैराग्राफ उसकी रीडिंग की और कभी कभी लाइक अच्छा सा पॉइंट निकल के आता था तो वो मैं नोट करता था शॉर्ट नोट्स पे. ओके, अच्छा. और NCRT में डिड यू सॉल्व द बैक एक्सरसाइज फिजिक्स? सर जस्ट मैकेनिक्स के लिए मैंने वो सॉल्व की बट मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है अगर आप स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं मेरा पर्सनल ओपिनियन. हाँ, क्योंकि द क्वेश्चन आर रियली लेंदी और वो नीट में ऐसे क्वेश्चन आते नहीं. और डायरेक्ट नीट में तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जनरली. और लंबी कैलकुलेशंस वो 19 डिग्री का एंगल दिया होता है कोई मतलब नहीं है उस चीज का. सही बात है. तो हाउ मेनी टाइम्स यू रेड द फिजिक्स NCRT? जस्ट वन टाइम्स इफेक्टिवली बट शॉर्ट नोट्स का काफी ज्यादा रिवीजन किया उन्हीं पॉइंट्स का. जो फॉरगेटफुल पॉइंट्स थे. फॉरगेटफुल और जो मैंने कहा कि NCRT के बीच में जो अच्छे पॉइंट्स निकल के आते थे उनका काफी रिवीजन किया बट फुल NCRT जस्ट एक बार अच्छे से पढ़ी. नाइस.
So now let's talk about bio. ओके सर, बायो अगर हम 11 से स्टार्ट करें तो मैं काफी ज्यादा फोकस नोटबुक और कोचिंग मॉड्यूल्स पे करता था, जो मैंने अभी कहा कि फिर मुझे लास्ट में रिग्रेट करना पड़ा। बट फिर बायो में जब टाइम गुजरता गया फिर मैंने रियलाइज किया कि बस एनसीईआरटी फाइनल मटेरियल है। लेकिन कोचिंग के टेस्ट के लिए मुझे मॉड्यूल्स भी करना पड़ता था, और उसके साथ साथ फिर मैंने 12th में एनसीईआरटी पे काफी ज्यादा फोकस किया। बट फिर जब मेरे एग्जाम में अराउंड 8 to 9 मंथ्स रहे, तो मतलब मैं सब कोचिंग मॉड्यूल नोटबुक वगैरह वो सब मैंने साइड में कर लिया। उन 8-9 मंथ्स में मैंने जस्ट एनसीईआरटी की, बस उसी के काफी ज्यादा रिविजन्स किए। और इसके साथ उसमें मैं एक ऑब्जेक्टिव बुक भी सॉल्व करता था, ऑब्जेक्टिव बायोनीट, डॉक्टर हरिओम गैंगवार की, तो उससे भी काफी ज्यादा हेल्प हुई मुझे। ओके, तो फिर बुक्स में एनसीईआरटी मेनली, और ये प्रैक्टिस के लिए जो बुक यू टोल्ड, बिल्कुल सर। और जो योर कोचिंग मटेरियल, दैट्स इट। हम्म। अच्छा, तो हाँ, हाउ मेनी टाइम्स यू रेड द बायो एनसीईआरटी? आ, अगर मैं मतलब हमारा जो बोर्ड एग्जाम वो दिसंबर में खत्म हुआ था, दिसंबर 2021, वहां से लेकर अप टू द एग्जाम मैंने 8 टाइम्स पढ़ी थी। उससे ओके, पहले 11th 12th मुझे मतलब आइडिया नहीं है कितनी टाइम्स। अच्छा अच्छा, ग्रेट। यस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट केमिस्ट्री स्ट्रेटेजी। ओके सर, केमिस्ट्री में ही फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। सबसे पहले फिजिकल जब 11th में स्टार्ट हुआ, फिजिक्स का भी ज्यादा लोड नहीं था उस टाइम पे, तो मैं काफी ज्यादा टाइम फिजिकल में देता था। फिजिकल में यही इंपॉर्टेंट रहता है, नोटबुक रिविजन, उसी के साथ ये कोचिंग मटेरियल, और फिजिकल में मैंने खुद एनओएससी भी सॉल्व किया। लेकिन अगर आप करना चाहिए तो ऑप्शन है आपके लिए, उतनी ज्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं। और उसके अलावा फिजिकल में अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं, तो 11 एनसीईआरटी में कुछ ही चैप्टर्स है जो आपको पढ़ने चाहिए वहां से, लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्टेट्स ऑफ मैटर आपको करना ही चाहिए, स्टेट्स ऑफ मैटर काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन 12th की फिजिकल में आई थिंक पूरी फिजिकल आपको अच्छी से एनसीईआरटी से ही पढ़नी है। और फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करना चाहें तो ठीक है, फायदा भी होगा उनसे, क्योंकि डायरेक्टली वहां से क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा आते हैं हम ऑर्गेनिक पे। ऑर्गेनिक में जो पहला पार्ट रहता है जीओसी, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म का, वो सब काफी सिंपल स्मूथ गया था मेरे लिए। लेकिन जैसे ही रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट हुआ तो मतलब मैं पूरा जीरो हो गया ऑर्गेनिक में। जब तक 70% ऑर्गेनिक खत्म हुई तो मुझे रिएक्शंस का एबीसी भी पता नहीं था उस टाइम पे। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने नोटबुक रिवीजन पहले से ही स्टार्ट किया, मतलब पहले से ही रिएक्शंस, और साइमल्टेनियसली मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए। मतलब एक काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था शॉर्ट नोट्स मेरे लिए। उन्हीं के 2-3 रिविजन्स किए। जब पूरा सब माइंड में फिट हो गया तो उसके बाद मैंने एनसीईआरटी भी उठाई, एनसीईआरटी के भी मैंने काफी रिविजन्स किए। और उसी के साथ कोचिंग मटेरियल लाइक मॉड्यूल्स या जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वगैरह मिलती है कोचिंग में, तो उससे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, तो ऑर्गेनिक भी परफेक्ट ही हुई उससे। उसके अलावा इनऑर्गेनिक में ये तो बस एनसीईआरटी से ही आपको पढ़ना है, बट आप टीचर के नोट्स जस्ट 1-2 बार देख सकते हैं ताकि अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। बाकी उसमें भी मैंने एनसीईआरटी अच्छे से याद की, और साइमल्टेनियसली उसके भी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए। फिर एंड टाइम पे मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ रीडिंग एनसीईआरटी मैं बस वही शॉर्ट नोट्स रिवाइज करता था। ओके, ग्रेट। तो बुक्स यू फॉलोड फॉर इनऑर्गेनिक तो ओनली एनसीईआरटी, एंड यस, और कोचिंग मॉड्यूल से क्वेश्चन वो मैंने पढ़ा नहीं था। और ऑर्गेनिक के लिए प्रैक्टिस बुक कोई? प्रैक्टिस बुक पर्टिकुलरली नो सर, कोई मैंने उसके लिए पर्टिकुलर, जस्ट 2-3 कोचिंग के मॉड्यूल लिए, और बाकी एक्स्ट्रा चीजें लाइक लास्ट लीप मिलती थी हमारी ट्यूशन में या कैटलिस्ट वगैरह, वो चीजें मैंने सॉल्व की। अच्छा, और हाउ मेनी टाइम्स यू रेड केमिस्ट्री एनसीईआरटी, मतलब तीनों को बता दो, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ओके सर, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आई थिंक 5 to 6 टाइम्स। फिजिकल जस्ट 1 टाइम, अच्छे से पढ़ी बस। नाइस। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो कितने साल के प्रीवियस ईयर यू अटेम्प्टेड? नीट में तो मॉड्यूल्स पे काफी पहले के दिए होते, 2000 से मैंने प्रीवियस ईयर किए थे। लेकिन उसके साथ साथ मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स में जेई मेन एंड एडवांस के वो प्रीवियस ईयर भी किए थे सॉल्व। जेई मेंस के दे आर रियली बेनिफिशियल। अच्छा, हाँ बिल्कुल। एडवांस की भी किए थे? एडवांस, वो अगर आपका इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में तो आप कर सकते हैं, स्पेशली फिजिक्स में ज्यादा। हाँ, करेक्ट। हाउ मेनी फुल सिलेबस मॉक टेस्ट यू गेव बिफोर द फाइनल एग्जाम?
फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आई थिंक 60। एक ग्रॉस आइडिया मैं पूरा याद नहीं है क्योंकि 45 डेज पहले इंटेंसिव स्टार्ट हुआ था, उससे पहले भी मेरा अराउंड 15 टेस्ट। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इंटेंसिव में रोज 1 टेस्ट पर डे। बिल्कुल 1 टेस्ट पर डे। एनी टिप्स फॉर एरर एनालिसिस? एरर एनालिसिस में यही, फॉर एग्जांपल जो आपने एक मॉक टेस्ट दिया, कोई भी पेपर दिया आपने, तो आपको हर कोई क्वेश्चन देखना है। लाइक कभी ऐसा होता है कि आप एक क्वेश्चन पे डबल माइंडेड होते हैं और किस्मत से वो सही हो जाता है। उन क्वेश्चंस को आपको पर्टिकुलरली देखना है। और उसके अलावा सिंपली जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए, और सेक्शन बी में जो चॉइस वाले क्वेश्चंस है वो आपको जरूर देखनी है, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चंस है जिनमें आप उस टाइम पे कंफर्टेबल नहीं थे। और 11th-12th में मैं यही सजेस्ट करूंगा, जो शॉर्ट नोट्स वगैरह या आपके नोट्स है, आप वो एरर्स उनमें डालिए, क्योंकि उनके आप रिविजन्स करेंगे। बट टुवर्ड्स द एंड आप एक सेपरेट नोटबुक रखिए। जब 1-2 महीने रहेंगे एग्जाम में, तो फिर टाइम टू टाइम, जस्ट लाइक आफ्टर 5 डेज, आफ्टर 10 डेज, आप उस नोटबुक को रिवाइज करें। तो ये एक टिप रहेगी एरर एनालिसिस के लिए। अच्छा, तो यू रोट योर एरर्स इन दैट शॉर्ट नोट्स नोटबुक ओनली, या अलग से नोटबुक यू मेड, एरर नोटबुक? हाँ, इनिशियली शॉर्ट नोट्स, बट फिर मैंने एक नोटबुक भी बनाई अलग से। अच्छा, ग्रेट. If not MBBS, what you would have pursued? So guys, with this we come to an end for this academic round. Now it's time for the fun round, that is the rapid fire round. So Haziq, are you ready for this? Yes sir. ठीक है. The first one is your most favorite and least favorite subject. Most favorite, I think it was physics, and least favorite was bio, 11th and 12th. अच्छा. Give one word for physics. It was amazing. One word for bio. It was boring. लेकिन अब तो यहाँ पर तो बायो ही होगी पूरे टाइम MBBS में. हाँ, बट उसमें तो डाइवर्सिटी होता था, पॉरिफेरा, वो सब तो हमें ही पढ़ना है ना. हाँ, ये बात तो. Something you sacrifice during your NEET preparation. I think cricket. अच्छा, you are a cricket fan. हाँ, yes sir. Your favorite color? Blue. दोनों ने ब्लू पहना है. बिल्कुल. Your favorite movie and web series? वेब सीरीज, मतलब मैंने ज्यादा वेब सीरीज कोई देखी नहीं है, बट हाउस एमडी आई फाउंड दैट इंटरेस्टिंग, और मैंने कुछ एपिसोड उसके देखे. और मूवी का मैं बताऊं, मूवी टोटल धमाल, दैट्स अ गुड मूवी. Now, the next question is complete the names of these NCERT chapters. So guys, with this, we come to an end to this rapid fire round and to this video as well. I hope all of you guys got to learn a lot from Haziq himself. So that's it for the today's video. Thanks for watching, and don't forget to like, share and subscribe. Signing off, bye-bye.